नमस्कार प्यारे दर्शकों, आज हम धर्मशास्त्र के अध्ययन में उत्पत्ति की किताब अध्याय 2 में अध्ययन करने वाले हैं। यहाँ पर हम 7वें दिन पर देखने जा रहे हैं। यहाँ लिखा है, यूं आकाश और पृथ्वी और उसकी सारी सेना का बनाना समाप्त हो गया और परमेश्वर ने अपना काम जिसे वो करता था 7वें दिन समाप्त किया और उसने अपने किए हुए सारे काम से 7वें दिन विश्राम किया। और परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी और पवित्र ठहराया, क्योंकि उसमें उसने सृष्टि की रचना के अपने सारे काम से विश्राम लिया। साथियों, इससे पहले कि हम वचन की व्याख्या में चलें, भेद भरी बातों को समझें, आइए प्रार्थना करें। हमारे परमेश्वर, आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं कि आप हमें समय देते हैं कि प्रभु हम आपके धर्मशास्त्र का अध्ययन कर सकें, अपने दर्शकों को समझा सकें और प्रभु आपसे हम भी सीख सकें। इस समय अपनी पवित्र आत्मा को हमारे जीवन पर उड़ेलिए और हमें आशीषित कीजिए, ताकि हमारे दर्शक और हम प्रभु तेरे भेदों से आनंदित हो सकें। यह प्रार्थना विनती अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। प्रिय दर्शकों, 7वां दिन जो परमेश्वर ने बनाया, वो 7वां दिन और दिनों से फर्क था, क्योंकि इस दिन सृष्टि के उसने बहुत से काम समाप्त कर दिए थे। जो कुछ वो बना रहा था उनसे उसने आराम किया। ऐसा नहीं है प्रिय दर्शकों कि उसने सब कुछ समाप्ति कर दिया था। वचन ने जो कुछ बनाया उसको थामे वचन ने रखा। परमेश्वर ने जो कुछ बनाया उस पर स्वामित्व रखा। किसी भी चीज को उसने ऐसे ही नहीं छोड़ा। जैसे कि हम और आप जब काम करके घर लौटते हैं और थक हार कर सो जाते हैं और सब कुछ भूल जाते हैं, परमेश्वर थके और हारे नहीं। इस दिन में परमेश्वर ने कामों को पूरा किया। प्रिय दर्शकों, हमारे लिए परमेश्वर ने जो 7 दिन सप्ताह के दिए हैं, उन सप्ताहों में और उन दिनों के 7 दिनों में जमीन आसमान का अंतर है। प्रिय दर्शकों, हमारे 7 दिन सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक निर्भर रहते हैं। लेकिन आपको याद हो कि परमेश्वर ने जब 7वें दिन आराम किया तब सूर्य की रोशनी थी, लेकिन उससे पहले पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, उन कई दिनों में सूर्य की और चंद्रमा के निर्माण नहीं हुए। उन दिनों जो ज्योति थी स्वयं साक्षात परमेश्वर से आती थी और हमें नहीं पता कि वो दिन 24 घंटे के थे या 12 घंटे के थे या फिर बहुत लंबे समय के थे। परमेश्वर का सप्ताह फर्क था, हमारा सप्ताह फर्क है। प्रिय दर्शकों, परमेश्वर के दिनों में और हमारे दिनों में जमीन और आसमान का अंतर है। लिखा है शास्त्र में कि परमेश्वर का एक दिन हमारे 1000 दिन। भाई, परमेश्वर ने जिस समय से अपने दिनों को तोला है या मापा है, उस माप को हमें नहीं बताया कि उसने किस घड़ी से इन समय को मापा है। हम जो मापते हैं वो 24 घंटे में समय को मापते हैं, दिन और रात में मापते हैं। परमेश्वर के शुरुआती समय में दिन और रात का हमें नहीं मालूम कि कितना अंतर था, परंतु परमेश्वर ने 7वें दिन सृष्टि को बनाने के बाद गहरा संतोष व्यक्त किया। मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहता हूं, कुछ बिंदु इसमें से बताना चाहता हूं। पहला तो ये कि परमेश्वर ने सृष्टि की रचना करके संतोष व्यक्त किया। बड़े तारे और छोटे गैस के कण, सब में उसने संतुष्टि व्यक्त करी। उसकी जो संतुष्टि थी वो परमेश्वर के हृदय को गहराई से आनंद देने वाली संतुष्टि थी। प्रिय दर्शकों, सृष्टि में जो कुछ भी बना है वो सब कुछ परमेश्वर के आनंद के लिए बना और परमेश्वर ने जो कुछ बनाया सब में उसने कहा कि अच्छा है। जब परमेश्वर ने कहा सब कुछ अच्छा है साथियों, तो हमारे लिए क्या बुरा है? दिन क्या बुरा है? रात क्या बुरा है? और कुछ भी हमारे लिए बुरा नहीं। जैसा आज बहुत से लोग सोचते हैं। बहुत से लोग तो शुभ अशुभों के बारे में भी सोचते हैं, बहुत से लोग तो मुहूर्तों के बारे में भी सोचते हैं, लेकिन नहीं साथियों, परमेश्वर ने जो कुछ बनाया वो सब अच्छा बनाया है। प्रिय दर्शकों, पहले नंबर तो परमेश्वर ने सारी सृष्टि को बनाकर संतुष्टि, गहरा संतोष अपने हृदय में व्यक्त किया और दूसरी बात, उसने प्राणियों को आशीर्वाद दिया। परमेश्वर ने जो कुछ बनाया सब आशीषित हैं। उसने प्राणियों को आशीर्वाद जो दिया
वो ये आशीर्वाद दिया कि फलो फूलो और भर जाओ पृथ्वी में। परमेश्वर की जो आशीषें हैं, जो आशीर्वाद हैं, वो सनातन काल के आशीर्वाद हैं साथियों। उन आशीर्वादों को कोई हमसे छीन नहीं सकता। यहां हम परमेश्वर के उस आनंद को देखते हैं कि सृष्टि की सारी चीजें उसे बढ़िया अच्छी लगी और उनको आशीर्वाद उन्हें आशीषित कर दिया। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, क्या आपके जीवन के क्षण या फिर आपके जीवन के जो पल आप जीते हैं अपने लिए, क्या वो सब परमेश्वर को भाते हैं? प्रिय दर्शकों, जिसका जीवन परमेश्वर को भा जाता है उसके ऊपर आशीर्वाद फलते हैं। ये बहुत गहरे भेद की बात है, शायद आप समझ जाएं। परमेश्वर जिसके जीवन से प्रसन्न होते हैं उसको आशीषों से मालामाल करते हैं। उसे बुद्धि, ज्ञान, धन, संपत्ति, जो कुछ प्रभु उसके जीवन में कमी महसूस करते हैं, सारे खालीपन को भरकर उसे आशीषित करते हैं। क्या आपने परमेश्वर के आशीषों को आपके जीवन में देखा है कि जब आप परमेश्वर के लिए समर्पित हुए हों और आप समर्पण से आशीषों से भर जाएं? प्यारे दर्शकों, समर्पण की आशीषें ही कुछ और होती हैं। परंतु यहां परमेश्वर की कोई कंडीशन नहीं थी आशीर्वाद में। उसने यूं ही आशीर्वाद दिया, मुफ्त में आशीर्वाद दिया है साथियों। और ये मुफ्त का आशीर्वाद आज इंसानों पे झिलता नहीं है, इसके आनंद को समझते नहीं है। देखिए, ऑक्सीजन उसने हमें दी, पानी हमें दी, भोजन हमें दिया, तरह तरह की चीजों से मालामाल हमें किया और हमारी निजी जिंदगियों में वो हमें ज्ञान से परिपूर्ण करता है। ऐसे समय में जब हम फिसलने वाले होते हैं, हमारे पैरों को थाम लेता है। ऐसे समय में जब संकट के बादल हमारे ऊपर मंडराते हैं, वो हमें अपनी गोद में लेकर सुरक्षा प्रदान करता है, हमें मौत के मुंह से ले आता है। ऐसी बहुत सी सैकड़ों आपने गवाही अपने जीवन में मेरे प्यारे दोस्तों देखी होंगी। ये हमारे परमेश्वर का ही तो कमाल है जो हमारे जीवन को आशीषित करता है। ये आशीषें उसने शुरू से लेकर आज तक दी हैं। प्रिय दर्शकों, एक और बिंदु पर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं, और यह है कि परमेश्वर पवित्र दिन हमें देता है। उसने 7वें दिन विश्राम करके ये दिखाया कि हम भी अपने इस दैनिक काम में विश्राम करें। परमेश्वर हारे थके नहीं थे, पर उन्होंने इस दिन को विशेष आशीष दी, इस दिन को विशेष ठहरा दिया। प्यारे दोस्तों, मैं आपसे क्या कहूं, हम जो कुछ करते कमाते रहते हैं, जो कुछ भी हम अपने जीवन में करते हैं, ठहरो, हम एक विश्राम की आवश्यकता है। क्या हम कोल्हू के बैल की तरह लगातार काम करते रहें? नहीं साथियों, हम बहुत से लोग सप्ताह के 6 दिन काम करते हैं, 7वें दिन विश्राम करते हैं। ये परमेश्वर का कोई कानून नहीं है, लेकिन हमारे लिए एक नमूना है, ताकि हम भी अपने जीवन में एक दिन पवित्रता का निकालें। बाइबल धर्मशास्त्र में आगे को मूसा ने से कानून बनाया था और लोगों ने से बखूबी माना। उस दिन ना तो उनके पशु काम करते थे, ना उनके नौकर काम करते थे, और ना वो खुद काम करते थे। उस दिन वो स्तुति और महिमा आराधना के लिए परमेश्वर के पवित्र तंबू में जाया करते थे, उसके लिए समर्पित रहते थे। प्यारे दर्शकों, परमेश्वर ने इसको बोझ नहीं बनाया हमारे लिए, हमारे लिए एक नमूना रखा है कि आप चाहो तो ऐसी लाइफ भी जी सकते हो जिससे और आशीषें आपके जीवन में आ जाएं और आप गहरा आनंद का अनुभव महसूस करो जो प्रभु ने 7वें दिन महसूस किया। क्या साथियों, हमारे पास जो आज हृदय है, क्या परमेश्वर के जिगर का टुकड़ा ये नहीं है? ये परमेश्वर के हृदय का एक टुकड़ा है। परमेश्वर की भावनाएं जो प्रभु के हृदय में पनपती हैं, वो हमारे हृदय में भी पनपती हैं। हम भी भावनाओं से सरोवर बने हुए हैं, हमारे हृदय भी भावनात्मक हृदय हैं, और परमेश्वर चाहता है कि इन भावनात्मक हृदय में हम गहरी आशीषों का अनुभव करें, गहरे आनंद का अनुभव करें और अपने जीवन को संतुष्टि से जिएं। प्रिय दर्शकों, इसीलिए हमें 6 दिन काम करके 7वें दिन विश्राम की आवश्यकता है। अर्थात एक दिन ऐसा अपनी जिंदगी में ठहराइए जिस दिन आप परमेश्वर के लिए समर्पित रहें, उसके लिए आनंदित रहें, मगन रहें। मैं तो यूं कहता हूं कि हर दिन ही उसके लिए ठहरा दीजिए ताकि आपके जीवन मालामाल हो जाए आशीषों से। परंतु फिर भी परमेश्वर आपको एक दिन की बात करता है। क्या आप जानते हो, एक दिन हमारी जिंदगी में ऐसा आने वाला है जब अंधेरा ही अंधेरा होगा, हमारी सांसें थम जाएंगी, हमारी जिंदगी खत्म हो जाएगी, फिर वो समय ना मिलेगा आनंद उठाने का। साथियों, हम मनुष्य 2 प्रकार से जिंदगी जीते हैं, एक शारीरिक जिंदगी जीते हैं और एक आत्मिक जिंदगी जीते हैं।
आत्मिक जिंदगी में हमारी आत्मा परमात्मा के पास जाएगी, और फिर अगर वो हमारी आत्मा इस योग्य ठहरी कि हमने अच्छे कार्य किए, परमेश्वर की इच्छा अनुसार अपना जीवन जिया, तो गहरे आनंद में परमेश्वर अपने साथ उसे रखेगा। और ऐसे ही शरीर के साथ भी है। अगर हमने शरीर से इस धरती पर रहकर परमेश्वर की महिमा की, जगत में परमेश्वर की इच्छा अनुसार जीवन जिया, तो हम इस शरीर में भी गहरे आनंद का अनुभव करके स्वर्ग जैसी अनुभूति हम पृथ्वी पर भी पा सकते हैं। ये सच है, इसमें कोई शंका नहीं है मेरे प्रिय दर्शकों। उस आनंद को हम महसूस कर सकते हैं जो परमेश्वर ने किया है, क्योंकि हम भी परमेश्वर से ही हैं। भक्त की जो उत्पत्ति है वो परमेश्वर से है। यूं तो उसका शरीर संसार से है, लेकिन उसकी जो जीवन की भक्ति है वो ईश्वर से ही है। मेरे प्यारे दर्शकों, मैं आपको यही कहना चाहता हूं, इस संसार में बहुत सी समस्याएं भरी पड़ी हैं, कदम कदम पर आफतें हैं जो हमारे जीवन को टेंशनों से भर देती हैं, पर आप भी अपने गहरे आनंद को पा सकते हैं परमेश्वर के 7वें दिन को अपने जीवन पर लागू करके। प्रिय दर्शकों, मैं कुछ और बिंदु आपको बताना चाहता हूं। पहला तो मैं ये समझाना चाहता हूं कि मूसा ने इसको बाद में कानून बनाया। मूसा ये जानता था कि मानव जाति के लिए 7वां दिन बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए उसने इसे कानून बनाया। क्या आप कानून के बोझ को अपने जीवन पर सहना चाहते हैं? नहीं साथियों, परमेश्वर की स्वतंत्रता से ही परमेश्वर की इच्छा अनुसार अपने जीवन में ऐसे स्थान, ऐसे समय ठहराइए जिसमें प्रभु की महिमा, परमेश्वर की स्तुति, परमेश्वर के लिए परोपकार के काम, भलाई के काम, और जिससे आपकी आत्मा गहरा संतोष व्यक्त करे, ऐसा समय आप ठहरा लीजिए। एक और बिंदु पर आपका मनन कराना चाहता हूं। ये परमेश्वर का पवित्र दिन है, इसको पवित्र मानकर परमेश्वर के लिए जियो, क्योंकि ये पवित्र दिन हमारे आत्मिक जीवन में आने वाला है, जब न्यायकर्ता जगत में न्याय करने आएगा और हमें उठाकर अपने साथ ले जाएगा। इससे पहले कि उस पवित्र दिन को हम अपने जीवन में देखें, उससे पहले ही हम अपने शरीरों में इस आनंद की अनुभूति करें, इस जगत में रहकर इस आनंद की अनुभूति करें। एक और बिंदु है कि पाप जब आया था जगत में, उसके बाद ये कानून बना, परंतु परमेश्वर ने पवित्रता में इस दृश्य को हमें दिखाया ताकि हम पवित्र जीवन में ही आनंद का अनुभव करें। पाप आने के बाद तो हम बहुत सा गहरा पश्चाताप करते हैं, तब जाकर यह आनंद हमारी जिंदगी में आता है। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम पहले ही इसका स्मरण खुद रखें, अपने बच्चों को कराएं और अपने सारे लोगों को इस बात का एहसास कराएं कि परमेश्वर का दिन पवित्र दिन है। उस दिन को हम पवित्रता से जिए। ये दिन मसीह में हमारे लिए पूरा हो चुका है। जो लोग मसीह यीशु पर ईमान रखते हैं उनके लिए अब 7 दिन विश्राम के, क्योंकि वो मसीह में नई सृष्टि हैं, मसीह के आनंद से परिपूर्ण हैं। उनको आदेश दिया गया है कि तुम आनंदित रहो। मैं तुमसे फिर कहता हूं, मसीह में तुम आनंदित रहो मेरे साथियों, क्योंकि हमारे लिए जो मसीह पर ईमान रखते हैं, अब 7 दिन आनंद के दिन हैं। हमारे प्रति क्षण आनंद के क्षण है, क्योंकि हमारे लिए मसीहा ने सब कुछ पूरा कर दिया है। ये सत्य के दिन ही मसीह जी उठे थे साथियों। लास्ट बिंदु में आपको ये बताना चाहता हूं, मसीह ने जीकर ये दिखाया कि जो कोई पवित्रता के लिए अपना जीवन जीता है, मर भी जाए तो भी जिएगा, क्योंकि उसके लिए ये जीवन धन्य जीवन है जो परमेश्वर अपने जीवन में मिलाना चाहता है। पवित्र लोगों के जीवन को परमेश्वर अपने साथ रखना चाहता है, पवित्र लोगों को परमेश्वर अपने साथ रखना चाहता है। हनोक की दोस्ती परमेश्वर के साथ बड़ी गहरी थी मेरे साथियों। एक संडे स्कूल में एक उदाहरण में बड़ा अच्छा समझाया। उसने एक बच्ची को समझाया कि परमेश्वर हनोक से इतना प्यार करते थे कि हनोक और परमेश्वर एक दिन साथ साथ चल रहे थे, और हनोक और परमेश्वर दोनों बात करते करते बहुत आगे निकल गए। तब हनोक से परमेश्वर ने कहा, हनोक देख, तेरा घर तो बहुत दूर है और मेरा घर अब पास है, क्या तू मेरे घर में रह सकता है? हनोक ने कहा, हाँ प्रभु, मैं तेरे ही घर में रहूंगा। साथियों, परमेश्वर का निमंत्रण हनोक ने स्वीकार किया। क्या आप परमेश्वर के इस आनंद को अपने जीवन में स्वीकार करना चाहते हैं? मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूं, ना कि इस कानून के द्वारा, मैं आपसे आग्रह करता हूं प्रभु में कि इस दिन को आप अपने जीवन में शामिल कीजिए। ये दिन आपके जीवन को आशीषित करने वाला है, आपके जीवन पर मनन करने के लिए क्षण देने वाला है, आपको गहरा विश्राम देने वाला है और आपके जीवनों को आशीषित करने वाला है। साथ ही इस दिन को अपने जीवन पर लागू कीजिए। यह सप्ताह का 7वां दिन रविवार नहीं है। ये हर वो दिन है जिसको आप परमेश्वर के लिए समर्पित करना चाहते हैं। ये हर वो दिन है जिसके लिए आप परमेश्वर के लिए जीना चाहते हैं। ये हो सकता है रोज हो जाए आपके लिए,
हो सकता है महीने में एक दिन हो सकता है वर्ष में एक दिन हो सकता है सप्ताह में एक दिन हो, लेकिन ये आपके ऊपर निर्भर है कि आप कितना गहरा आनंद अपने जीवन में महसूस करना चाहते हैं। इसीलिए मेरे साथियों, हो सकता है इसको रोज मानिए, हो सकता है 7वें दिन मानिए, मर्जी आपकी है। परमेश्वर ने नमूना दिखाया है। प्रिय दर्शकों, हमारे कार्यक्रम का समय समाप्त होता है। यूं तो इस पर कहने के लिए बहुत कुछ है, क्योंकि जब इस पर मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, अपने दोस्तों को बताते हैं, हमारे खुद के हृदय बड़े आनंद से भर जाते हैं। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, समस्त बुराई को परे करके, समस्त चिंताओं को परे करके, समस्त कारोबार को परे करके आप गहरे मनन में प्रभु के साथ आइए और उस दिन को प्रभु के साथ जोड़िए। हो सकता है चंद पल ही क्यों ना हो आपकी जिंदगी में, हो सकता है कुछ घंटे ही क्यों ना हो, लेकिन इसे पवित्र करके प्रभु के साथ जोड़िए। परमेश्वर इन्हीं क्षणों से आपको आशीषित कर देगा। हमारे कार्यक्रम का साथियों समय समाप्त हो गया। अब अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए प्रभु आप सबको आशीष दे। नमस्कार।